नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। संदेश खाली मुद्दे पर राज्य सरकार हर तरफ से घिर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, शेख शाहजहां को सीबीआई को दे दें, ये जो कोर्ट का ऑर्डर था कलकत्ता हाई कोर्ट का। अब मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है सो कॉल्ड इनके एक ही वकील जो हर विपक्ष की लड़ाई लड़ते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो अभी राज्यसभा का चुनाव हार गए हिमाचल से। दर्शकों, आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और कहा कि तुरंत इसकी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बोला अभी हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते, ये सूचीबद्ध आपका जो है मामला हो गया है। अब मैं आपको पूरा मामला बताती हूँ क्या क्या हुआ। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि संदेश खाली का दुष्कर्मी आरोपी और पुलिस के सामने ऐसे चल रहा था जैसा लग रहा है पुलिस टीम इसको स्कॉच कर रही थी। शेख शाहजहां अधिकारियों को पिटवाने वाला, उनके सिर फुड़वाने वाला, ये संदेश खाली का गुंडा मवाली शेख शाहजहां जो है अभी वो बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। और आपको मैं एक और बड़ी खबर बता दूं, सीबीआई को कोर्ट ने कहा था आप 5 बजे तक इसको अपनी गिरफ्त में ले ले, तो उसी के मद्देनजर सीबीआई की एक टीम, आपको बता दें, भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। और अब देखने वाली बात होगी टीएमसी का गुंडा कहां जाएगा। यह कोर्ट का ऑर्डर है और इसी कोर्ट के विपरीत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है राज्य सरकार। अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका डाली है। और आपको मैं एक और खबर बता दूं, इस शेख शाहजहां के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी आज द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति भारत की उनसे मुलाकात की है और संदेश खाली घटना पर एक रिपोर्ट उन्होंने पूरी पेश कर दी। वो रिपोर्ट पूरी विशेषकर थी और जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है। आप सोचकर देखिए किस तरीके से बड़े बड़े नेता हो जाए, महिला आयोग की टीम हो जाए, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाए, संदेश खाली के मुद्दे पर ये दिखा रहे हैं कि हम जो है वो न्याय चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार इकलौती वो आईना दिखाने का काम कर रही है, जो ये कह रही है बार बार अपने हरकतों से कि हम जो है अपने शेख शाहजहां को किसी को नहीं देंगे। आपको बता दें, ये जो प्रोपेगेंडा के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई थी, पश्चिम बंगाल की किरकिरी हो गई। और पश्चिम बंगाल की नहीं हुई है, पश्चिम बंगाल पुलिस की किरकिरी हुई। जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार उसकी पुलिस। और आपने देखा होगा कि जब सीबीआई ईडी को अधिकार मिल गया था, उसके शामों शाम आप गिरफ्तार कर लेते हैं और उसी के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की किरकिरी हो गई थी। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अब आपको बता दूं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने क्या दलील दी है कोर्ट में। बड़ी खबर, उन्होंने कहा एक चाल के तहत शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हमें लग रहा है कि ये चालबाजी थी। इसी के मद्देनजर हम चाह रहे हैं कि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर हो जाए। आपको बता दें, राज्य पुलिस ने नजट और बनगांव थाने की कुल 3 शिकायतों की जांच की जो जिम्मेदारी है यहां सीबीआई को सौंपने का निर्देश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने ईडी अधिकारियों पर 5 जनवरी को जो हमला हुआ था उसमें एसआईटी गठित करने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया था कि एसआईटी इसमें गठित नहीं होगी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शेख शाहजहां को तुरंत सौंपें और पुलिस को दे दें। इसके साथ उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले शेख शाहजहां के मद्देनजर लिया था। अब मैं आपको बता दूं, ये जो तृणमूल का नेता है शेख शाहजहां है, केवल महिलाओं के साथ इन्होंने ये काम नहीं किया, महिलाओं के साथ साथ कई ऐसे मामले लंबित हैं जिस पर इसके ऊपर दर्जनों से ज्यादा एफआईआर दर्ज है। और इसकी गिरफ्तारी के बाद वहां की महिलाएं झूम उठी थी। संदेश खाली का मुद्दा जो पश्चिम बंगाल में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है और इसी के मद्देनजर जो प्राथमिकी हुई थी उस पर जांच अब सीबीआई करेगी। आपको मैं एक और बात बता दूं, शेख शाहजहां पहले तो सीबीआई की गिरफ्त में जाएगा, उसके साथ मैं आपको बता दूं जितने भी थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज है और संदेश खाली मुद्दे पर जो अटैक रोहिंग्याओं ने किया था, इसके गुर्गों ने किया था, अगर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन उसकी जांच करेगी तो जाहिर सी बात है अलग मामले निकलेंगे। अब किसी को भी राज्य पुलिस पर यहां विश्वास नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती है ये किसी राज्य पुलिस के लिए। मैं पुलिस पर सवाल इसलिए उठा रही हूं, जनता ये पुलिस से सवाल कर रही है कि आपने रातों रात, आपको क्यों अचानक से मिल गया, देवता की तरह क्यों प्रकट हो गया शेख शाहजहां, आपको तो नहीं मिल रहा था।
आपके ममता के वकील, ममता के जज, ममता के वकील, ममता के लोग, ममता के नेता जब भाजपा संदेश खाली जा रही थी, धवाखाली में इनको रोका जा रहा था, तब क्या कह रही थी ममता के जितने नेता हैं, कह रहे हैं हमने कहां रखा है भैया, आप गिरफ्तार कर लीजिए, आप गिरफ्तार कर लीजिए, आपको तो छूट है। और जब हाई कोर्ट का झटका लगा कि इसको तुरंत सौंपें और सीबीआई अब मामले में जांच करेगी, सीबीआई अरेस्ट करने, तो रातों रात आपका शेख शाहजहां मिल जाता है। किसको मूर्ख बना रही है ममता बनर्जी? जनता जाग उठी है, ये हाईटेक जनता है, पुराने जमाने की नहीं है कि आपने टीवी पर कुछ खबरें नहीं आती थी और आपने बेवकूफ बना दिया, जैसे हमने देखा था कांग्रेस के शासनकाल में होता था। लेकिन अब ये हाईटेक जमाना आ गया है। आपको बता दें, एक एक पल की जांच की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर फैलती है और ममता की गिरगिरी हो चुकी है। और यही मामला है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार चली गई है, दरवाजे पर बैठ गई है, खटखटा चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन करने की तैयारी भी की है, तत्काल सुनवाई से तुरंत रोक लगा दिया है कि तत्काल सुनवाई हम अभी नहीं करेंगे। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो टी.एस. शिवगन्नम की पीठ की ओर से सुनाए गए फैसले से नाराज है राज्य पुलिस। टी.एस. शिवगन्नम ने, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस मामले पर कहा था कि शेख शाहजहां को सबसे पहले तो आप सीबीआई को ट्रांसफर कीजिए भैया, और उसके बाद जितने भी थाने में पुलिस प्राथमिकी दर्ज है, एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज है, और संदेश खाली का मुद्दा है, केवल महिलाओं के साथ यौन शोषण नहीं है, संदेश खाली में जितने अटैक्स हुए थे ईडी के अधिकारियों पर, उसको लेकर दर्शकों 2 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं, जिसकी भी जांच सीबीआई करेगी। केवल शेख शाहजहां को अपनी गिरफ्त में नहीं लेगी, टोटल जानकारी लेगी कि क्या हुआ था, कैसे ये नेता पनपते हैं वहां पर, कितने लोगों को गुर्गा बना रखा है, कितनों को पैसे देते हैं, कितनों से हिंसा करवाते हैं। वैसे भी अब चुनाव आ गया है, चुनाव के पहले ये सब अशांति, अराजकता सिमटना जरूरी है। वैसे भी आपने देखा होगा, चुनाव आयोग का एक्शन आ गया, कहा कि एक दिन का बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंसा। और यही वजह है कि संदेश खाली नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग हो, केंद्र सरकार हो, सब सतर्क मोड में खड़ी है। तो यानी कि मुख्यमंत्री की तब क्या हैसियत रह गई? एक मुख्यमंत्री है और उनके राज्य पर इतना पहरा देना पड़ रहा है, चुनाव आयोग को देना पड़ रहा है, केंद्र सरकार को अभी टुकड़ी भेजनी पड़ेगी, केंद्र की अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी वहां तैनात होगी, और 150 से ज्यादा वहां पर संख्या में सैनिक बल तैनात होंगे। अभी तो मैंने आपको कम नंबर बताए हैं, और भी नंबर बढ़ेंगे, 350 से ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। केवल पश्चिम बंगाल के लिए इतने खर्च, केवल पश्चिम बंगाल के लिए इतनी पुलिस के जवान जाएंगे, तो सोचिए जरा ममता की अपनी क्या तैयारी है, अपनी क्या भागीदारी है, क्या कर रही है ममता बनर्जी? क्यों बार बार सीबीआई, ईडी, न्यायाधीश, कलकत्ता हाई कोर्ट ऐसे फैसले देती है कि ममता सरकार को तगड़ा झटका लगता है? देखने वाली बात होगी कि जब शेख शाहजहां दबोचा जाएगा सीबीआई के द्वारा, सीबीआई में उसको तो राज उगलने पड़ेंगे, और हो सकता है कि ममता सरकार की किरकिरी और भी ज्यादा हो। तो अब आपको बता दें, ईडी अधिकारियों पर हमले पर अब नहीं बख्शा जाएगा टीएमसी का नेता, और इससे राज्य सरकार की कितनी बड़ी भूमिका थी ये भी पता लगा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ईडी ने हाई कोर्ट में ये दलील दी थी कि जो है बचाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट को बताया था ईडी ने, 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ द्वारा हम पर हमला किया गया था। 1000 से ज्यादा लोग कितने शामिल थे, सब पर अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जितने लोगों ने अटैक किया था उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, एफआईआर के बाद जानबूझकर शेख को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके खिलाफ आपको मैंने पहले बताया था 2 दर्जन से ज्यादा, दर्शकों 40 से अधिक मामले इसके ऊपर दर्ज है, शेख शाहजहां के ऊपर केवल अकेला। और आपको याद होगा हाईकोर्ट ने क्या कहा था, आइए आपका स्वागत है, और किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट की ये आदेश हुए थे कि आइए आपका स्वागत है, और अब जो है आप आराम कीजिए। शेख शाहजहां के वकील कह रहे थे कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है, तमाम बातें, मतलब शर्म भी नहीं आती है ऐसे लोगों की तरफदारी करने में, वकीलों को। और देखिए क्या कहा गया था, आइए आपका स्वागत है, और अभी आप भूल जाइए 10 साल। और ये इनके ऊपर नो सिंपैथी विद शेख, ये कहा था कोर्ट ने, नो सिंपैथी विद शेख, शेख शाहजहां के साथ कोई हमें लगाव नहीं, कोई सिंपैथी नहीं। और देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी इस नेता के साथ अब सीबीआई क्या करती है और किस तरीके से सीबीआई अपनी भूमिका तय करती है। लेकिन ये 2 बड़ी खबरें थी। संदेश खाली मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई, और टीएमसी को तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तत्काल सुनवाई पर हम रोक लगाते हैं। अब देखते हैं क्या करती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया है, और आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। अब शेख शाहजहां को सीबीआई ने अपनी हिरासत में लिया कि नहीं, उस पर भी हम आपको अपडेट जल्द बताएंगे। बहुत शुक्रिया।